नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोई ग्रह कमजोर होता है या खराब होता है, दोनों अलग बातें हैं। कोई ग्रह कमजोर है तो उसके प्रभाव अलग होंगे और अगर खराब है तो उसके प्रभाव अलग होंगे। आज आपको बताएंगे कि अगर शुक्र कमजोर है तो उसका प्रभाव कैसा होगा और अगर शुक्र खराब है तो उसका प्रभाव कैसा होगा। कमजोर शुक्र को बेहतर करने के लिए और खराब शुक्र को ठीक करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा काम आज करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 जून 2025, दिन शुक्रवार। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 9:49 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 9:45 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:45 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, शुरुआत में ही आपको बताया था कि ग्रहों की 2 स्थितियां होती हैं। ग्रह कमजोर भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। तो शुक्र के कमजोर होने पर कौन कौन सी समस्या होती है, पहले वो जानते हैं। देखिए, शुक्र अगर कमजोर है तो आपके जीवन में सुख की कमी हो जाएगी। सुख रहेगा लेकिन बहुत थोड़ा। व्यक्ति सारी सुविधाएं तो रखेगा लेकिन सुख नहीं पाएगा, और ऐसे व्यक्ति का धन अनावश्यक बर्बाद होता है। आदमी तमाम चीजों को ऊल जलूल खर्चों में इस्तेमाल करता है। जब शुक्र कमजोर होता है तो प्रेम और भावनाओं के मामले में व्यक्ति को कष्ट मिलता है। कहीं से प्रेम और भावनाओं में सपोर्ट भी मिल जाता है थोड़ा, लेकिन ज्यादातर प्रेम और भावनाओं में कष्ट होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो कम से कम होता चला जाता है। तो मुख्यतः अगर शुक्र कमजोर होगा तो जीवन में सुख कम होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम होगा। बहुत थोड़े मौके होंगे जब आप जीवन में सुखी होंगे, जब आप जीवन में आनंदित होंगे। शुक्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि अगर शुक्र कुंडली में खराब है तब जीवन में कौन सी समस्या होती है। शुक्र अगर जीवन में खराब है, कुंडली में खराब है, तो व्यक्ति आसक्त होता है। व्यक्ति को भोग करने की वासना की आसक्ति होती है। उसका भोग भाव प्रबल होता चला जाता है, उसका भोग नष्ट नहीं होता। जीवन के अंतिम समय तक भी भोग की जो उसकी इच्छा है वो प्रबल रहती है। शुक्र अगर खराब होगा तो ऐसे लोगों के चरित्र के कमजोर होने की संभावना बहुत होती है और इनके वैवाहिक जीवन में अक्सर समस्याएं होती हैं। इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से, या इनको जीवन साथी ऐसा मिलता है जो जीवन में कष्ट और दुख पैदा कर देता है। शुक्र अगर खराब हो तो ऐसे लोग जीवन तो भले ही बेहतर निकाल लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में रोगों की लाइन लग जाती है। ऐसे लोग समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। शुक्र के साथ एक बड़ी भारी मुश्किल है कि अगर वो खराब हो गया तो आप एसी में बैठेंगे तो भी पसीने आएंगे। आपको कितनी भी सुख सुविधा दी जाए, कोई ना कोई ऐसी तकलीफ भी शुक्र आपको जरूर देगा जिसकी वजह से आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर शुक्र कमजोर है तो उसे बेहतर कैसे करें, क्या उपाय करें, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम आज टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, लाभकारी यात्रा के योग बने रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आयशा जी ने हमें लिखा है और आयशा जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। 14 मई 1982 का जन्म है, शाम के 5 बजे, जन्म स्थान है लखनऊ। आयशा कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरी नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी या मैं अपने व्यापार की तरफ जाऊं? आयशा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी आने वाले समय में ठीक चलेगी। कोई नौकरी आपको नहीं छोड़नी है, कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा 13 जुलाई तक इंतजार करिए। जुलाई के मध्य से आपकी स्थितियां ठीक होंगी और नौकरी आराम से चलेगी आपकी, उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और अभी व्यवसाय करने का उचित समय नहीं है, तो अभी हम आपको व्यवसाय की सलाह नहीं देंगे। आपके करियर की स्थिति बेहतर हो, आपके तनाव में सुधार हो, एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। हमने आपको शुक्र की 2 स्थितियां बताई, एक कमजोर शुक्र और एक खराब शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो क्या उपाय करेंगे? अगर आप पुरुष हैं और आपका शुक्र कमजोर है तो एक ओपल धारण करिए, उससे आपको लाभ होगा। अगर महिला हैं और शुक्र कमजोर है तो हीरा या जिरकॉन, जिसको जरकन कहते हैं, ये पहनना फायदेमंद होगा। अगर शुक्र कमजोर है तो आप पुरुष हों या महिला हों, सफेद स्फटिक की माला अगर आप पहने तो काफी लाभ होगा। इसके अलावा नियमित रूप से शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शुक्र को शक्ति मिलेगी। गुलाबी रंग के और सफेद रंग के कपड़े अगर आप ज्यादा पहने तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह स्नान करने के बाद हल्की सुगंध का अगर आप प्रयोग करें तो उससे भी आपको लाभ
अवश्य होगा। तो अगर शुक्र कमजोर है तो आपको ऐसे उपाय करने हैं जिससे शुक्र को ताकत मिले और शुक्र शक्तिशाली हो जाए। शुक्र अगर खराब है तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे, उसे ठीक कैसे करेंगे, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा बीतने वाला है और आज के लिए आपकी जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफलता के लिए धैर्य बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो उसके क्या प्रभाव होंगे ये तो आपने जान लिया। लेकिन अगर शुक्र खराब है तो क्या उपाय करें जिससे शुक्र बेहतर हो जाए, उसके शुभ फल जीवन में मिल सकें। अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो शुक्र से संबंधित कोई भी रत्न, ओपल, हीरा, जरकन, ये बिल्कुल धारण ना करें। रोज सवेरे शुक्र के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। और अगर आपका शुक्र खराब है तो पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अगर आप ऐसा निरंतर करें, शुक्र के मंत्र का जप करें, पीले रंग का अधिक प्रयोग करें और शुक्र ज्यादा खराब है तो भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। देखिए, शुक्र का खराब होने का मतलब यह है कि अगर शुक्र आपकी कुंडली के लिए फेवरेबल नहीं है और गड़बड़ ग्रहों के साथ बैठा है तो इसको हम कहेंगे शुक्र खराब है। अगर शुक्र आपकी कुंडली के लिए फेवरेबल प्लैनेट है और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो इसको हम कहेंगे कमजोर शुक्र है। और अगर शुक्र आपकी कुंडली के लिए न्यूट्रल है, ऐसी स्थिति में सामान्यतः शुक्र खराब ही होगा,
न्यूट्रल स्थिति में शुक्र कमजोर नहीं होता। शुक्र का जो स्वरूप है वो माता लक्ष्मी को माना जाता है। तो अगर शुक्र से संबंधित जीवन में कोई भी समस्या है, आप नियमित रूप से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की संध्या काल को पूजा करना शुरू कर दें, आपकी शुक्र संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में केतकी का फूल वर्जित है। ऐसा क्यों? देखिए, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। प्रकाश का शिवलिंग प्रकट हुआ और आवाज आई कि जो इसके ओर छोर का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु लौट आए और उन्होंने कहा कि मुझे इसका आदि अंत नहीं मिल रहा। लेकिन ब्रह्मा जी लौट कर आए और साथ में केतकी का फूल ले आए और उन्होंने झूठ बोला कि मुझे इसका छोर मिल गया है। केतकी के फूल ने ब्रह्मदेव के पक्ष में झूठी गवाही भी दी। तो भगवान शिव ने प्रकट होकर केतकी को शाप दिया कि तुम्हारा प्रयोग मेरी पूजा में नहीं होगा। और केतकी और उससे जुड़े हुए जितने भी फूल हैं, जैसे केवड़ा जल है, केतकी है, इसका प्रयोग शिव जी की पूजा में तब से वर्जित है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। नंबर 4, जल्दबाजी में निर्णय न लें।
नंबर 5, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 6, धन की स्थिति अच्छी होगी। नंबर 7, पारिवारिक तनाव हो सकता है। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें किरण जी ने लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं। किरण जी की जन्म तारीख है 4 जून 1975। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है दमोह मध्य प्रदेश। किरण जी कह रही हैं कि इनके परिवार में भाई बहनों के बीच में माता पिता की संपत्ति को लेकर मुकदमा चल रहा है और ये चाहती हैं कि आपसी सुलह समझौते से वो हल हो जाए। तो ऐसा हो सकता है क्या और ये मामला कब तक निपटेगा? किरण जी, आपका मामला बिल्कुल निपटने वाला ही है और जो समय चल रहा है अक्टूबर के पहले पहले आपसी सुलह समझौते से संपत्ति का मामला निपट जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुंडली के हिसाब से आपके लिए सफलता की स्थिति इस समय बनी हुई है। तो आगे बढ़कर के अगर आप प्रयास करें तो बात बन जाएगी। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को हलवा पूड़ी कम से कम 11 मंगलवार को निर्धनों में दान करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिल जाए? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो शक्कर खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रख लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, तनाव और चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर उत्तम होगा। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। बेवजह के तनाव और चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज नवमी तिथि है। नवमी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें। नवमी तिथि की स्वामिनी माता दुर्गा हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर अगर आज माता दुर्गा की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।